तेरी बरहना पाई के दुख बांटते हुए हमने खुद अपने पाँव में कांटे चुभो लिए, हमने खुद अपने पाँव में कांटे चुभो लिए। आमतौर पे मुशायरे की पहली शायर के साथ ही कशमकश रहती है कि महफिल किस तरह जमाई जाए, लेकिन शक्ल साहब ने अपने खूबसूरत अशार से साबित कर दिया कि महफिल इस तरह से जमाई जाती है। बहुत इनायत। अब मैं दूसरा नाम बहुत ही खूबसूरत हमारे बाल्टीमोर के बल्कि मैरीलैंड के शायर जो जदीद और रिवायती गज़ल के इम्तज़ाज से बहुत ही खूबसूरत गज़लें कहते हैं। खालिसतन गज़ल के ही शायर हैं। इनके कई मजमुआत कलाम आ चुके हैं और हम सब के लिए उनकी मौजूदगी मुशायरे में बहुत ही एक एतबार का बाइस होती है। मैं दावत कलाम दूंगी जनाब सादिक बाजवा को। ये शायर लखनवी का एक शेर है, उसका एक मिसरा मैंने लिया है कि सांस भी कर दिया दर्द ने इस दर्जा कर निकल चुका है 12 में। उसका मिसरा एक है कि सांस भी ली तो निकल आए हमारे आंसू। उस मिसरे को मैंने अपनाने की कोशिश की है। अर्ज करता हूँ कि थम सके थे न कभी दर्द के मारे आंसू, थम सके थे न कभी दर्द के मारे आंसू, सांस भी ली तो निकल आए हमारे आंसू, सांस भी ली तो निकल आए हमारे आंसू। जब ना इजहारे गमे दम का मदावा पाया, जब ना इजहारे गमे दिल का मदावा पाया, दर्द उठ उठ के बने मुंह से पुकारे आंसू, दर्द उठ उठ के बने मुंह से पुकारे आंसू। और ये शेर मुलाहिजा कीजिए कि तुझसे वाबस्तगी ये याद न कम हो जाए, तुझसे वाबस्तगी ये याद न कम हो जाए, ऐ शबे हिज्र तेरे नाम पे वारे आंसू, ऐ शबे हिज्र मुझसे तुझसे वाबस्तगी ये याद न कम हो जाए, ऐ शबे हिज्र तेरे नाम पे वारे आंसू। और कोई माजी के दरीचों से उभरता साया, कोई माजी के दरीचों से उभरता साया, किसने यादों भरे पलकों पे संवारे आंसू, किसने यादों भरे पलकों पे संवारे आंसू। शेर अर्थ है कि हम ना होंगे तो शायद हो किसी को एहसास, हम ना होंगे तो शायद हो किसी को एहसास, गम के मारों ने कहाँ नजर गुजारे आंसू, गम के मारों ने कहाँ नजर गुजारे आंसू। नफरतों जुल्म पनपते नहीं देखे लेकिन, नफरतों जुल्म पनपते नहीं देखे लेकिन रंग लाएंगे मुकद्दर के सितारे आंसू। और ये शेर आखिरी शेर मुलाहिजा कीजिए कि है यकीन दिल को यही पार लगाएंगे हमें, है यकीन दिल को यही पार लगाएंगे हमें, बह रहे हैं जो नदामत से हमारे आंसू, बह रहे हैं जो नदामत से हमारे आंसू, है यकीन दिल को यही पार लगाएंगे हमें, बह रहे हैं जो नदामत से हमारे आंसू। ये एक गजल और पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कि जैसे रवायत बन चुकी है इसी वक्त परवीन शागर के दो शेर अर्ज करता हूँ। तेरी बरहना पाई के दुख बांटते हुए, तेरी बरहना पाई के दुख बांटते हुए हमने खुद अपने पाँव में कांटे चुभो लिए, हमने खुद अपने पाँव में कांटे चुभो लिए। और तलाक के मुताबिक भी उसका बड़ा अच्छा सा शेर है कि कहती है जब तलाक नसीर अहमद से मिली उन्हें तो कहने लगी, तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो। तलाक दे तो रहे हो, तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। एक और गुस्ताखी चाहूंगा जरा कहने की, वो ये है कि परवीन शाकिर की जमीन ने गजल कही है, उसके साथ दो शेर अर्ज करता हूँ।
मैंने कहा है कि फूल खुशबू भी बिखेरेगा बिखर जाएगा, फूल खुशबू भी बिखेरेगा बिखर जाएगा, दिल का अरमान मगर दिल से किधर जाएगा, दिल का अरमान मगर दिल से किधर जाएगा, आंख में एक ही मंजर सा बसा है हराम, आंख में एक ही मंजर सा बसा है हराम, खाक होकर भी कहाँ खाक बसर जाएगा, खाक होकर भी कहाँ खाक बसर जाएगा। एक और रसूल की उसाफी चाहूंगा दोबारा कहने की, प्लीज, दूसरी गलत है। ढूंढ रहा हूं जिसको मैं, पास ही है यहीं कहीं, ढूंढ रहा हूं जिसको मैं, पास ही है यहीं कहीं, छुप के कहाँ वो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं नहीं, छुप के कहाँ वो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं नहीं, और जिसकी तलाश व फिक्र में क्या क्या जतन नहीं किए, जिसकी तलाश व फिक्र में क्या क्या जतन नहीं किए, मिल ही वो जाएगा कभी, दिल को यही तो है यकीन, मिल ही वो जाएगा कहीं, दिल को यही तो है यकीन, और औरों को दुख में डाल के, औरों को, शेर मुलाजा कीजिए, कि औरों को दुख में डाल के दिल को सुकून मिला तो क्या, औरों को दुख में डाल के दिल को सुकून मिला तो क्या, हुस्ने तलब की चाह में दिल का लहू तो हो कहीं, हुस्ने तलब की चाह में दिल का लहू तो हो कहीं। ये शेर मुलाजा कीजिए कि चाहे कहीं भी जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, दर कोई खटखटाइए, चाहे कहीं भी जाइए, दर कोई खटखटाइए, संगे हबीब छोड़कर झुकती नहीं कहीं जबी, संगे हबीब छोड़कर झुकती नहीं कहीं जबी। और वक्त मुलाहिजा कीजिए कि चश्मे करम का फैज़ है, चश्मे करम का फैज़ है, चाहे जिसे नवाज दे, चश्मे करम का फैज़ है, चाहे जिसे नवाज दे, फुरकत गसीदा नीम जहां सादिक भी है यहीं के, फुरकत गसीदा चश्मे करम का फैज़ है, चाहे जिसे नवाज दे, फुरकत गसीदा नीम जहां सादिक भी है यहीं के। शुक्रिया। जी शायर को अब मैं ज़हमत कलाम दे रही हूँ, उनका नाम है शहरयार जैदी साहब, और शहरयार जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनको हम पहले भी सुन चुके हैं, बहुत खूबसूरत लहजे में शेर कहते हैं, तशरीफ लाए शहरयार जैदी साहब। शुरू करता हूँ परवीन शाकिर की एक शेर से। दो घड़ी मुयस्सर हो उसका हम सफ़र होना, दो घड़ी मुयस्सर हो उसका हम सफ़र होना, फिर हमें गवारा है अपना दर बदर होना। नज़र पेश कर रहा हूँ। किसी का जुर्म था मेरे हिसाब में निकला, किसी का जुर्म था मेरे हिसाब में निकला, ये फूल सूखा हुआ जब किताब में निकला। किसी का जुर्म था मेरे हिसाब में निकला, ये फूल सूखा हुआ जब किताब में निकला, जो वक्त ज़ीस्त शराब व कबाब में निकला, जो वक्त ज़ीस्त शराब व कबाब में निकला, तो रोज़ हश्र भी सारा हिसाब में निकला, तो रोज़ हश्र भी सारा हिसाब में निकला। दिलों का दर्द मोहब्बत जुनू फ़िराक़ व विसाल, दिलों का दर्द मोहब्बत जुनू फ़िराक़ व विसाल, किताब इश्क़ में क्या क्या निसाब में निकला, किताब इश्क़ में क्या क्या निसाब में निकला। सुना रहा था हिकायात पाक दामानी, सुना रहा था हिकायात पाक दामानी, धुला था दूध का बायस शराब में निकला। शेर से न जाने कितनों ने काटी थी उंगलियां हाशिम, न जाने कितनों ने काटी थी उंगलियां हाशिम, वो शाम जिसमें तू घर से शबाब में निकला, वो शाम जिसमें तू घर से शबाब में निकला। उसकी बातों में सभी लोगों को आते देखा,
اس کی باتوں میں سبھی لوگوں کو آتے دیکھا، ایسا دھوکہ تو کسی کو نہیں کھاتے دیکھا۔ مجھ سے آنکھوں کو چرائے ہوئے پھرتا تھا جو شیخ، مجھ سے آنکھوں کو چرائے ہوئے پھرتا تھا جو شیخ، کل اسی شیخ کو میں خانے میں جاتے دیکھا۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، کس نے گردن کو رہے حق پہ کٹاتے دیکھا، کس نے گردن کو رہے حق پہ کٹاتے دیکھا۔ جن پہ تھی تنگ زمین انہی کو آخر ایک روز، جن پہ تھی تنگ زمین انہی کو آخر ایک روز شہر کے کوچہ و بازار جلاتے دیکھا، شہر کے کوچہ و بازار جلاتے دیکھا۔ ایک بھرتی ہے لہر ایک لہر کھدتی ہے، ایک بھرتی ہے لہر ایک لہر کھدتی ہے، ظلم اس طرح کہیں سر نہ اٹھاتے دیکھا۔ ایک پاؤں ہے کلیسا میں تو ایک مسجد میں، ایک پاؤں ہے کلیسا میں تو ایک مسجد میں، دونوں تہذیبوں کو ایک ساتھ نبھاتے دیکھا۔ پاک داماں تو کوئی بھی نہ تھا سنگ باروں میں، پاک داماں تو کوئی بھی نہ تھا سنگ باروں میں، ہر کسی ہاتھ میں پتھر کو اٹھاتے دیکھا، ہر کسی ہاتھ میں پتھر کو اٹھاتے دیکھا۔ تم کو رندوں نے پلائی تو بہت تھی ہاشم، تم کو رندوں نے پلائی تو بہت تھی ہاشم، اپنے پیروں پہ تمہیں سبھی نے آتے دیکھا، اپنے پیروں پہ تمہیں سبھی نے آتے دیکھا۔ پاک داماں تو کوئی بھی نہ تھا سنگ باروں میں، ہر کسی ہاتھ میں پتھر کو اٹھاتے دیکھا۔ سمت کلام دوں گی جو جن کے موضوعات کو نظم میں بڑی خوبی سے ڈھالتے ہیں، ان کی نظمیں جو ہیں وہ ایک بہت سوچ اور فکر کا سامان مہیا کرتی ہیں سامع کو اور اپنے قاری کو۔ ان کی کئی نظمیں جو ہیں وہ ملی جذبات پہ بھی مشتمل ہیں، اور اپنے سامعین کو وہ اور اپنے قارئین کو اپنی اشعار سے بہت محظوظ کرتے ہیں۔ پڑھنے کا انداز بھی خوب ہے۔ جناب یہ قرآن اندازی کا جو سسٹم ہوتا ہے اسے دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک مشاعرے کا انویٹیشن ٹیلی فون پر آیا تھا مجھے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی سننے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ دراصل لوکل شعراء کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں، اور ایک ہی منتخب ہوتا ہے لوکل شعراء میں سے، اور اس دفعہ وہ مونا شہاب منتخب ہو گئی ہیں، تو آپ سننے کے لیے آ جائیں۔ تو اس پہ مجھ سے اس وقت ایک خطا جو ہے فلمدی آ گیا تھا کہ سخنور قرآن اندازی سے جو بھی منتخب ہوگا، سخنور قرآن اندازی سے جو بھی منتخب ہوگا وہی اس بزم میں لب کھولنے کا مرتکب ہوگا۔ جو شاعر ہو یہ لازم ہے مقدر کا سکندر ہو، مقدر ہی اب اس کی رونمائی کا سبب ہوگا۔ پروین شاکر کے میں کچھ اشعار لکھ کر لایا تھا، اس میں سے کئی تو لوگوں نے پہلے ہی پڑھ دیے، تو ایک رہ گیا ہے، ایک ہی پڑھنا ہے، ایک رہ گیا ہے۔ آپ اپنا کلام سنائیے۔ وہ اپنی ایک ذات میں کل کائنات تھا، وہ اپنی ایک ذات میں کل کائنات تھا، دنیا کے ہر فریب سے ملوا گیا مجھے، دنیا کے ہر فریب سے ملوا گیا مجھے۔ اور ایک قطعہ میں اپنا ذاتی لکھ کر لایا ہوں۔ ہم نے تمغے جو یہ سجائے ہیں
हमने तमगे जो ये सजाए हैं कत्ल इंसानियत पर पाए हैं, कत्ल इंसानियत पे पाए हैं। सच तो है दोस्तों बकौल जिगर, सच तो है दोस्तों बकौल जिगर, घट गए हम बढ़े तो सारे। अब एक मुख्तसर सी नज़्म और फिर एक गजल, और अगर ज्यादा तो उसके बाद एक और भाई 2 गजल की पाबंदी है और जल्दी आइए वापस। एक नज़्म और एक गजल। आज मैं ज़वाल का उन्वान है इस नज़्म का। आज मैं ज़ात के इन दरीचों में जब झांक कर देखता हूँ तो मुझको मेरी ज़ात की तीरगी में सिसकती हुई एक शम्मा की लौ के सहारे नजर आने लगते हैं माजी के धुंधले नजारे। फिर से पढ़ो पूरा। आज मैं ज़ात के इन दरीचों में जब झांक कर देखता हूँ तो मुझको मेरी ज़ात की तीरगी में सिसकती हुई एक शम्मा की लौ के सहारे नजर आने लगते हैं माजी के धुंधले नजारे। कल मेरी ज़ात में एक तूफान था, कल मेरी ज़ात में एक तूफान था जिसकी बेताब मगरूर मौजों के आगे पहाड़ों के सीने भी छलनी हुए थे। कदावर था मैं इस कदर कि मेरा कद हिमालय की चोटी से ऊंचा था और सब फरिश्ते मुझे सजदा करने पर राजी हुए थे। बराबर था मैं इस कदर के मेरा कद हिमालय की चोटी से ऊंचा था और सब फरिश्ते मुझे सजदा करने पर राजी हुए थे। जो एक आध गर्दन तनी रह गई कट गई और मैं खल्क में सबसे अफजल बनाकर इसी तख्त इंसानियत पर बिठाया गया था जिसे मैंने अपनी हविस के नशे में फना कर दिया। गजल के कुछ अशार हैं। बुए गुल जिससे कल तक महकता था दिल, जिससे कल तक महकता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। हर वो शय जिसको अपना समझता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। कोई समझाए मुझको है क्या माजरा, कोई समझाए मुझको है क्या माजरा, मेरी हिस्से लताफत को क्या हो गया। हर हसीन शय कि जिससे बहलता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी। जिनकी खुशियों में शामिल रहा मैं सदा, जो मेरे गम में शामिल रहे बारहा। जिनकी खुशियों में शामिल रहा मैं सदा, जो मेरे गम में शामिल रहे बारहा। जिनसे रिश्ते अछूते बरतता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। या तो मैं अजनबी शहर में आ गया, या मेरा हाफजा मुझसे रुखसत हुआ। या तो मैं अजनबी शहर में आ गया, या मेरा हाफजा मुझसे रुखसत हुआ। ये गली जिससे अक्सर गुजरता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। और ये शेर के दिल के खिलने से, दिल ही के मुरझाने से, दिल के खिलने से, दिल ही के मुरझाने से मेरी दुनिया के मौसम बदलते रहे। मौसमों को जो मेरे बदलता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। चांद तारों से पाता था वजदान, दिल के खिलने से, दिल ही के मुरझाने से मेरी दुनिया के मौसम बदलते रहे। मौसमों को जो मेरे बदलता था दिल, आज अचानक लगे अजनबी अजनबी। और चांद तारों से पाता था वजदान में, शेर कहता था कुदरत की ही शान में,
चांद तारों से पाता था वजदान में, शेर कहता था कुदरत की ही शान में, हर वो मंजर के जिस पर मचलता था दिल, आज अचानक लगे मुझको बैठे बिठाए ये क्या हो गया, मुझको बैठे बिठाए ये क्या हो गया, मेरे अंदर का शायर कहाँ खो गया, मुझको बैठे बिठाए ये क्या हो गया, मेरे अंदर का शायर कहाँ खो गया, हर तखय्युल जिससे नज्म करता था दिल, आज अचानक लगे। और ये शेर जवाब है उस सवाल का कि आपने कहा ये बहुत पुरानी है इसीलिए पुरानी है कि नई हो नहीं रही